नमस्कार। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं संदीप यादव। अपने क्षेत्र की ताज़ा खबरों को देखने के लिए राजस्थान न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जो कि आपको अपने क्षेत्र की पल पल खबरों से अवगत कराता है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अनीता चौधरी ने की जनसभा, देखिए पूरा लाइव। आदरणीय माननीय प्रियदर्शनी जी प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, भाई नीरज यादव जी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी हरियाणा, डॉक्टर मनीष यादव जी प्रदेश युवा अध्यक्ष, मनोज फौजी जी उनके विचारों को, आम आदमी के पार्टी के विचारों को जनता तक पहुंचाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। खड़े कौन किया साहब तुमने आज तो? वो सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हमारे प्यारे साथी, आप सभी का मैं सादर अभिनंदन करता हूं, सादर स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान आम आदमी पार्टी की अलग को राजस्थान के हर कोने में जगाने वाले, हर प्रिय, हर दिल प्यारे हमारे श्री नवीन पालीवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हरियाणा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक, युवाओं तक अपनी आवाज पहुंचाने वाले वहां के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सबसे पहले यहां पर आप सबके बीच में हरियाणा से आए हुए हमारे भाई करमवीर जी और डागर भाई, जिन्होंने की यहाँ पर बहुत ही सुंदर गीत हम सभी के समक्ष एक बहुत अच्छी सुंदर रागनी रखी, और वो रागनी थी एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे, एक ऐसी व्यक्ति की जिसने कि देश के युवाओं को नई राह दी। एक 23 वर्ष का एक लड़का, 23 वर्ष का एक जवान भगत सिंह फांसी के फंदे को सिर्फ इसलिए चूम लेता है क्योंकि वो भारत माँ का लाल होता है। मंच पर विराजमान है हमारे बहुत से यहाँ पे अतिथि, मैं एक एक करके यहाँ पे सभी को बोलने के लिए बुलाता हूँ, लेकिन उससे पहले सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात यहाँ पर मैं अनीता चौधरी जी, जैसा कि इन्होंने पार्टी को जब ज्वाइन किया, कमलजीत भाई जो कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, उन्होंने जब बताया कि अनीता जी हमारे साथ जुड़ना चाह रही है और जुड़कर अपने संघर्ष की आवाज अरविंद केजरीवाल की आवाज के साथ वो मिलाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल कौन है आप सबको समझने की आवश्यकता है कि आज हम यहाँ पर किसी चुनाव की बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है अपने बच्चों के भविष्य की, हमको बात करनी है आपके पोतों के भविष्य की, हमको बात करनी है माताओं की सुरक्षा की, बहनों की सुरक्षा की। किस प्रकार से देश के अंदर में नफरत की राजनीति जो फैलाई हुई है उसको अगर कोई निस्तो नाबूद कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल की आवाज है, और उस आवाज को मजबूत करने के लिए आपके बीच में अनीता चौधरी जी ने उस जिम्मा को संभाला है। मुंडावर से आवाज को बुलंद करके राजस्थान की विधानसभा में उस आवाज को ले जाना चाहती है, और यहाँ पे गहलोत और वसुंधरा ने जिस प्रकार से अत्याचार फैला रखा है उसको निस्तो नाबूद करना चाहती है। उस अनीता चौधरी की आवाज को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पर आए और आप सब आए हैं। उसी आवाज को लेकर जाना है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचना है, मुंडावर के हर वोटर तक पहुंचना है, और सिर्फ एक बात बोलनी है कि इस बार का चुनाव राजनीति के लिए नहीं है, चुनाव भविष्य बदलने के लिए है। अगर अपने बच्चों के भविष्य को बदलना चाहते हो तो अनीता चौधरी को चुन लो, और अगर चाहते हो कि अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में ले जाना चाहते हो, उनको चाहते हो कि आप बेरोजगारी की तरफ ले जाओ, तो आप अनीता चौधरी को मत चुनना। अगर आप चाहते हो कि ईमानदार सरकार तो अनीता चौधरी को चुन लेना, आप चाहते हो कि एक बेईमान सरकार, भ्रष्टाचार सरकार, तो आप चुन लेना जिस भी और किसी को चुनना हो। लेकिन यहां पर ईमानदारी की बात करने के लिए हम यहां पर हैं। मैं यहां पर सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा कमलजीत जी, दीपक मिश्रा जी, हरियाणा से आए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे जिला सचिव गोयल साहब, और हमारे आम आदमी पार्टी की विधानसभा प्रत्याशी अनीता चौधरी जी, सभा में आए हुए पिता समान बुजुर्गों, मातृत्वों,
भाई बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम ये जो सभा है आम आदमी का है, या तो हम उसको सहन करने की आदत बना लें या उसमें परिवर्तन लाएं। यह परिवर्तन तभी आ सकता है जब आप लोग हमारा साथ दें। आम आदमी पार्टी की विचारधारा एक ईमानदार पार्टी है। सब लोग कर्मठ कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर जितना भ्रष्टाचार राजनीति में फैला हुआ है उसे हमें खत्म करना है। केजरीवाल जी का एक ही सपना है कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो, ईमानदार लोग राजनीति में आए, उसके लिए हमें काम करना है। आपके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ें, आपको अच्छी बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छी अस्पताल आपको मिले और अच्छी राजनीति हमको मिले, इसके लिए हम काम करें। आज यहाँ पर सब हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हम सब एक शपथ लेकर जाए कि हमें राजनीति में परिवर्तन करना है, ईमानदार लोगों को राजनीति में लेके आना है और भ्रष्ट राजनीति को हमें खत्म करना है। हम सब लोग मिलकर ही कुछ कर सकते हैं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी की हमारे प्रत्याशी अनीता जी यहाँ से बड़ा से प्रत्याशी हैं। आप सब लोग उनका साथ दें, उनको वोट दें और उनके जिताएं। मेरी आपसे इतनी विनती है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हुई हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़कर बहुत बहुत नमस्कार। यहाँ पर जो हम लोग बैठे हुए हैं, आप सभी, मैं समझती हूँ कि आम आदमी पार्टी से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं, जो अनीता जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सभी लोग बैठे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं। उनको, वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कि सभी लोगों की भावना को समझाए, वो लोग सभी लोगों के जो बेसिक ज़रूरत है उन चीज़ों को समझाए। तो उनको पता है कि एक आम आदमी की ज़रूरतें क्या हैं। उन्होंने उन्हीं चीज़ों को ही अपनी प्राथमिकता दी है, जैसे बिजली हो गई, पानी हो गई, या बस यात्रा हो गई, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, डॉक्टर नर्सेज हो गए, जो मोहल्ला क्लिनिक हो गए, वो सब चीज़ें हो गई। तो हमारे दिल्ली में आई है ये सरकार, पंजाब में आई है, और अब हम लोगों को राजस्थान में भी इस पार्टी को लाना है। राजस्थान में मैं समझती हूँ कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए आप लोगों को एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर बदलाव ला सके। और आम आदमी पार्टी की प्रतिनिधि के रूप में अनीता चौधरी जी यहाँ पर आप लोगों के बीच में बैठी हुई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेंगे और उनको विजेता बनाकर एक ऐसे कैंडिडेट के रूप में लाएंगे जो कि आप लोगों के दुख दर्द को समझेंगी। और मैं अनीता जी से भी उम्मीद रखती हूँ कि वो जीतने के बाद में आप लोगों की सारी परेशानियों को दूर करेंगी, और जो भी आप लोगों की परेशानियां इस शहर के विकास के लिए पूरा अपना तन मन धन से पूरा सपोर्ट आप लोगों को करेंगी। मैं आप लोगों से एक विनती और करना चाहती हूँ कि आप लोग एक स्वस्थ मतदाता बनिए, क्योंकि ये जो इलेक्शन का समय होता है उस समय में हम लोग विचलित हो जाते हैं। कभी किसी प्रेशर में आ जाते हैं, कभी बिरादरी के प्रेशर में आ जाते हैं, कभी लोगों के प्रेशर में आ जाते हैं, कभी किसी बड़े आदमी के प्रेशर में आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग जब वोट करने जाते हैं वहाँ पर आप लोगों को एक अकेला कोना मिला होता है, जहाँ पर कि आप लोगों को सोचने समझने का समय होता है। हर चीज़ वहाँ पर आपकी गुप्त रहती है। तो आप लोग सोचिए कि आप लोगों का विकास कौन कर सकता है और कौन आप लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकता है, और जीतने के बाद आप लोगों का साथ कौन दे सकता है। तो आप लोग सोचिए, समझिए और तब वोट करिए। और आपस में आसपास के लोग हैं जो उनको भी जागरूक करिए, ताकि एक स्वस्थ मतदाता के रूप में आप एक अच्छे व्यक्ति को चुने जो कि आप लोगों का विकास कर सके। विराजमान राजस्थान के आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल जी, प्रदेश में उपाध्यक्ष दीपक मिश्रा जी, हरियाणा से आए हुए हमारे कलाकार बंधु साथी करमवीर फौजी जी, दादर साहब मेरे साथ में आए, धीरज यादव जी, सोनू सैनी जी, और जितने भी पदाधिकारी साथी आम आदमी पार्टी के मंच पर मौजूद हैं, वो सभी
और सबसे ताकतवर और मजबूत जो आज इस चुनावी रण में आम आदमी पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए, आम लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए इकट्ठा हुए मेरे सामने बैठे मुंडावर के सभी सम्मानित बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान साथी, सबको मेरा राम राम नमस्कार। साथियों, आज राजस्थान में एक बार फिर से वो मौका, वो अवसर, वो त्योहार आप लोगों के बीच में है, जिसमें आप अपने आने वाले 5 साल की गाथा को लिख सकते हो, अपने 5 साल के भविष्य को लिख सकते हो। पिछले लंबे समय से राजस्थान के अंदर जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी का एक फ्रेंडली मैच चलता आ रहा है, आप एक बार कांग्रेस के हाथ मजबूत करते हो और खाली हाथ लौट के निराश होके फिर भाजपा को मौका देते हो, भाजपा से भी फिर निराश होते हो, कांग्रेस को मौका देते हो। यही चलता आ रहा है सालों से। आम आदमी पार्टी जिसने हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार आम लोगों के लिए काम किया है, दिल्ली से ये सफर शुरू हुआ, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी में विश्वास जताया, तो आज आप सब जानते हो, मेरे ख्याल से आप सब ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, मिलने वाले आपके वहां रहते भी होंगे कि दिल्ली के अंदर आज जिस तरह से एक गरीब का बच्चा शानदार सरकारी स्कूल में पढ़ता है, दिल्ली के आज एक गरीब परिवार के हर सदस्य को शानदार अस्पताल में पूरी सुविधाओं के साथ पूरा इलाज मिलता है, मुफ्त इलाज मिलता है, हर घर को बिजली मिलती है, दिल्ली के घरों में 0 बिजली बिल आते हैं। उसके बाद पंजाब के अंदर जब ये पार्टी पहुंची, वहां के लोगों ने विश्वास जताया, तो पंजाब में भी एक क्रांति आई। आज वहां भी घरों के बिल 0 आते हैं, वहां भी शानदार सरकारी स्कूल बनने लग गए, वहां भी शानदार सरकारी अस्पताल बन रहे हैं। अब ये राजस्थान में इम्तिहान है आप लोगों का। आज मौका है आपके पास कि एक मौका अरविंद केजरीवाल को देकर आप मुंडावर विधानसभा के लाखों परिवारों की मदद कर सकते हैं। मुंडावर विधानसभा के लाखों बच्चे, उनकी मदद कर सकते हैं, उनको अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। लाखों परिवारों को आप मुफ्त इलाज शानदार अस्पतालों में दिलवा सकते हैं। एक बार आप इस गंदी राजनीति जो लंबे समय से चलती आ रही है, हाथ जोड़कर आप सबका सहयोग मांग रहे हैं। एक मौका आप अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए, एक मौका बहन अनीता जी को दीजिए। आप देखना, दिल्ली और पंजाब की तरह आपके यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज नेता जब हारेंगे तब ये बदलाव होगा, तब आम लोगों की सरकार बनेगी। लग गए थे, एक आम आदमी बनने लग गए थे। और गहलोत जी ने भी राजस्थान की जनता के हित के लिए एक ऐसा कानून बनाया था जिससे एक आम आदमी किसी सरकारी विभाग में जाता है, अगर तय सीमा के अंदर काम नहीं होता है तो उसके खिलाफ जुर्माना या सजा का प्रावधान था। लेकिन समय के बाद हमने कभी भाजपा को जिता दिया, कभी कांग्रेस को जिता दिया और उन्होंने उसको कानून को कूड़े के ढेर में डाल दिया। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हम इन लोगों को वोट इसलिए देते हैं कि हमारे ऊपर राज करें? आज हमारे घर में चोरी होती है, हम तुरंत थाने में जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, थाना अधिकारी रिपोर्ट नहीं लिखता है। क्यों लिखाने जाते हैं? क्योंकि हमारे घर में चोरी हुई है साथियों। लेकिन आज हमारा राजस्थान लूटने में मस्त है। एक मौका केजरीवाल को दे देना, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य बदलना चाहते हैं, अगर आप राजस्थान के अंदर सस्ती बिजली चाहते हैं, अगर आप राजस्थान के अंदर वर्ल्ड क्लास स्कूल चाहते हैं, अगर आप राजस्थान के अंदर अपनी महिलाओं के लिए 1000 रुपए महीना चाहते हैं, अगर आप राजस्थान के अंदर अच्छे अस्पताल चाहते हैं, और अगर आप राजस्थान के अंदर हमारे जो किसान होते हैं जिनको खाद के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और खाद ब्लैक में बिक जाती है, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो मैं आप लोगों से कहता हूं, अपने बच्चों का भविष्य बदलने के
लिए जिस तरह हम सुबह उठते हैं, मंदिर में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मांगने ही जाते हैं ना भगवान से। इस बार मांग लेना कि एक मौका केजरीवाल को दे देना, एक बार झाड़ू का बटन दबा देना। दोबारा आपके बीच में मांगने के लिए नहीं आएंगे, करके दिखाएंगे। आम आदमी के अधिकारों के लिए लड़के दिखाएंगे। वादा हमारे केजरीवाल जी आकर कर गए थे, गंगानगर में एक विशाल सभा करके गए थे। मुझे याद है जिस रात को हम लोग सभा की तैयारी कर रहे थे, गहलोत सरकार ने सारी गारंटी के बोर्ड लगा दिए थे। जैसे मीटिंग तो सभा आम आदमी की थी, अरविंद केजरीवाल जी की, और बोर्ड देख के लग रहा था कि ये सभा अशोक गहलोत की सभा हो रही है। हम अपनी बात को सिर्फ 10-15 हजार आदमी तक पहुंचा सकते थे, लेकिन खुशी की बात है जब ईश्वर भी साथ देता है, हम ईमानदारी से लड़ते हैं। अगले दिन अखबार में, दोनों अखबारों में आम आदमी के बोर्ड के नारे आ गए कि किस तरह से गंगानगर ही नहीं पूरे राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस मिलकर आम आदमी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल जी और प्रदेश कार्यकारिणी में सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण और हरियाणा से पधारे सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारीगण, फौजी करमवीर जी, पवन डागर जी, आप सब लोग यहाँ पधारे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा के योग्य सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, समस्त युवा शक्ति, प्यारे बच्चों, सभी कलाकारगण, सभी पत्रकार बंधुओं, आप सब लोग भी यहाँ पधारे, उसके लिए भी तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 19 साल से इस मुनावर विधानसभा क्षेत्र में राजनीति में सक्रिय हूँ। टीचर थी सेकंड ग्रेड की, आज मेरे साथ के सभी लोग लेक्चर प्रिंसिपल बन चुके हैं और 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं महीने की। 2010 में हाई कोर्ट की वकील बन गई थी, प्रैक्टिस करती तो 13 साल में सीनियर वकील हो जाती, और कितने नोट महीने में कमाती शायद गिनती भी नहीं होती। क्योंकि वनस्थली विद्यापीठ की पास आउट स्टूडेंट हूँ, थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास रही हूँ, मैंने हमेशा क्लास टॉप किया है। लेकिन जब पहली बार राजनीति में आई, पहला चुनाव आप लोगों ने मुझे जिताया, तो मैंने मुनावर में ऐसा कुछ देखा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। क्योंकि मुझे शुरू से ही नेताओं से, राजनीति से बहुत ज्यादा नफरत थी। क्योंकि एक ही बात मेरे मन में आती थी जब नेता का नाम आता था कि नेता का मतलब होता है झूठ बोलने वाला इंसान, झूठी घोषणा करने वाले लोग। और जब पहला चुनाव लड़ा तो ये महसूस भी किया कि ये सच है। और चुनाव में आते हैं नेता, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और उसके बाद 5 साल तक नहीं देखते। मुनावर विधानसभा क्षेत्र का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ मैं 20 साल से तो मैं देख रही हूँ, और आप सब लोग तो बहुत उससे भी पहले से देखते आ रहे हैं कि यहाँ सिर्फ जाति और वंश के आधार पर ही चुनाव हो रहा है। मुद्दों की राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मुद्दे क्या हैं कि आम जनता को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारे मुद्दे यहाँ गायब हैं। बात बहुत कड़वी है, गहराई से सोचना घर जाके। अगर एक भी बात झूठी हो, और इसी जहर, जो जातिवाद का जहर, इसकी बली में पिछले 15 साल से मैं चढ़ रही हूँ। नौकरी छोड़कर, वकालत छोड़कर, सिर्फ मुनावर विधानसभा क्षेत्र की आप जो मेरे सामने जनता जनार्दन जो बैठे हो, आप ही लोगों की भलाई के लिए मैंने
राजनीति में कदम रखा। अगर मेरा स्वार्थ होता, मुझे पैसे ही कमाने होते, तो वकालत बहुत अच्छा पेशा था और मास्टर का भी बहुत अच्छा पेशा था। लेकिन जब मैंने देखा कि दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, यहाँ मुंडावर में जातिवाद की, वंशवाद की राजनीति करवाती है, उसी के आधार पर टिकट देती हैं। किसी एक पार्टी ने एक जाति को टिकट दे दिया, दूसरी को देती है। मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कि भैया, इस मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में क्या केवल 2 ही जातियां हैं? बाकी की 34 बिरादरी कहाँ चली गई? जब भी कोई एमएलए, एमपी, सरपंच, प्रधान कुछ भी बनता है तो उसको 36 बिरादरी के वोट मिलते हैं, 34 बिरादरी के भी वोट मिलते हैं, उसको तभी बनता है। लेकिन इस 34 बिरादरी की कोई गिनती नहीं है। यहाँ मेरे समाज के लोग भी बैठे हैं, दूसरे समाजों के भी लोग बैठे हैं। कड़वी बात बोलूंगी क्योंकि बहुत अंदर से दुखी हूं। इस जातिवाद के जहर ने आप लोगों को क्या दिया है? मुंडावर 50 साल पीछे कर दिया आप लोगों ने। आप खुश होते हैं विधायक बना के? क्या हमने मुझों की लड़ाई कर लो साहब, दोनों समाज, कि अब की बार हमारो बना दियो, अगली बार भाई हमारो बना लेंगे। लेकिन आज हालात ये हैं कि आपका डीपी फूक जाए तो आपका 8-8 महीने इंतजार करना पड़ता है। अगर वही डीपी आपको तुरंत चाहिए, 10,000 रुपए दे तो 1 मिनट में आ जाएगा। फिर कहां से पैदा हो गए भाई? जो भी यहाँ से विधायक बनता है उसने कभी भी आपके बच्चों के रोजगार की बात करी? नहीं की। नेमराना घिलोट में आप जाके देखना, घिलोट से धर्मवीर जी आए हुए हैं, मोना जी आई हुई हैं, आप इनसे भी पूछना, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आई हुई है। मैं 2012 से उन कंपनियों में मजदूरों के साथ संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन मैं दिखावा नहीं करती बाकी नेताओं की तरह कि सोशल मीडिया पे झूठी भी खबरें चला दी। मैंने वहां देखा है इतनी कंपनियां हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और नौकरी यूपी बिहार के बच्चे कर रहे हैं। ये कमी किसकी है? हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि आप लोग चुन के भेजते हो विधानसभा में, उसकी कमी है। लेकिन आप कभी भी उससे ये सवाल नहीं पूछते, तो ये कमी किसकी हुई? हमारी हुई ना। हम वोट देते वक्त ये नहीं सोचते कि हम किस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं। बार बार एक ही बात आती है, भाई मर जाएगा मारो, अब और देख लो। कितनी बार देखोगे? खुद के बच्चों का भविष्य नहीं दिखता आपको, खुद का जीवन नहीं दिखता आपको, वो आपको देखना पड़ेगा। मुंडावर से लेकर श्योपुर भेड़ंटा तक ये 50 गांव है, 15 पंचायत हैं। मेरी ये भी लड़ाई है कि ये हमारा आदिवासी इलाका है कांग्रेस बीजेपी के लिए। आदिवासी हो आप लोग, आज तक कांग्रेस या बीजेपी ने आपका प्रधान भी बनाया है? किस बात का गर्व महसूस करते हो आप विधायक बना के, प्रधान बना के? आपके 8 एमपीएस चुनाव जीत के जाते हैं, आपके 24 होते हैं, तीसरे हिस्से में हो आप, प्रधान आप बनाते हो, लेकिन खुद का नहीं। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां आपके किसी भी व्यक्ति को टिकट देती नहीं है। मैं उदाहरण हूं उसका। इस बार मैं चुनाव जीत के आई यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, भला उस 6 गांव की 36 बिरादरी का, जिन्होंने मुझे 0 से हीरो बनाया, मेरा वोट नहीं था वहां। मैं जिंदगी भर उनका एहसान नहीं उतार सकती, 7 जन्म का कर चढ़ा दिया उन्होंने मुझ पे। चुनाव इसलिए लड़ा ताकि प्रधान बन सकूं और इतना काम कराऊं, ईमानदारी से कराऊं कि अगली बार इन दोनों पार्टियों को खुद मेरे दरवाजे पे आना पड़े कि आप टिकट ले लो मैडम, चुनाव लड़ लो। लेकिन इनको पता था, इन नेताओं को, कि अगर इसको टिकट दे दिया तो भैया जो अपना सब कुछ छोड़ के बिल्कुल बाबा जी बन के जनता की सेवा में मैदान में उतर गई, तो वो तो दिन रात 24 घंटे पब्लिक की सेवा करेगी, और जब जनता की सेवा करेगी तो जनता घर बैठे ही विधायक बना देगी। और ये लोग कभी नहीं चाहते, दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि इन 50 गांवों से आपका कोई एमएलए बने या प्रधान बने, क्योंकि ये ठेकेदारी तो ये मुंडावर के पब्लिक पर दे रखी है इन्होंने।
ये 50 गांव की जो जनता है, 60,000 वोट हो, 36 बिरादरी है इसमें। मैं पिछले 19 साल हो गए मुझे, मैं आपको जगाने की कोशिश कर रही हूँ। 76 साल हो गए, आज तक अपना प्रधान नहीं बना पाए। जिला पार्षद भी ये लोग आके लड़ते हैं आपके, एमपीएस भी ये लड़ते हैं, और आने वाले समय में अगर यूं ही सुनते रहे ना तो थारी पंची सरपंच भी वही लड़ेगा। तैयारी कर दियो। इसलिए अब जागने की जरूरत है। और आपको तो पता है जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था जब मैंने क्या क्या झेला है। गोलियां भी चली थी, और हो सकता है आप भी चले, पत्थर भी चले, पैर भी तोड़ा, 1.5 महीने मैंने घाट भी काटी, लेकिन मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं बहुत ही ईमानदारी से, सच्ची नीयत से राजनीति में हूँ। मुझे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, एक स्वार्थ है कि मेरी मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की जनता को वो सब कुछ मिले जिसकी वो हकदार है, और 36 बिरादरी को मिले बिना किसी भेदभाव के मिले। और सबसे बड़ी बात, मेरे जो 50 गांव हैं जो मुंडावर से लेके सुरंग तक आते हैं, इन 50 गांव में मैंने खुद ने, अभी मैं घूमी हूं, मैंने देखा है, बेरोज में आप जाइए, सड़क नहीं है, रास्ते नहीं है। कैसा विकास है भाई?